The next paragraph. The principal biological systems of the earth are fisheries, forest, grassland, and croplands. Beta, am I audible to everyone? मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? Yes, ma'am. ओके बेटा. Yes, ma'am. ओके बेटा. द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स क्या हैं ऑफ द अर्थ आर फिशरीज. फिशरीज यहाँ पर बायोलॉजिकल सिस्टम है. फॉरेस्ट, फिशरीज क्या होती है? मछली पालन करना. Yes, ma'am. ओके बेटा. फिशरीज होती है मछली पालन करना. फॉरेस्ट जंगल होते हैं. ग्रासलैंड्स ग्रीन ग्रास लैंड्स होते हैं. एंड क्रॉपलैंड्स, और क्रॉपलैंड जो है, ये 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है बेटा. इनको लर्न कर लो, इनको याद कर लो, बिकॉज ये पेपर में जरूर आते हैं और इनके लिए फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी अदरवाइज. तो आप इसको ध्यान से देखो कि ये क्या चीज है. इन चारों को नोट डाउन कर लो, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे आपके. इज दैट क्लियर? तो ध्यान से रखना इसको, क्वेश्चन को समझना अच्छी तरह. द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ आर फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड. ये चारों के चारों यहाँ पर ये अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम हैं. दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक सिस्टम. बेटा ये सारे के सारे आपस में, चारों के चारों याद रखना, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड. आई थिंक आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हैं. फिशरीज मछली पालन, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड्स जहां पर कैटल आपके खाते हैं, खाना मतलब घास वास खाते हैं, एंड क्रॉपलैंड जो फर्टिलिटी, जो फर्टिलाइजर्स डालकर लैंड को मतलब फार्मर्स फील्ड वहां पे खेतों में काम करते हैं, दैट इज क्रॉपलैंड, जहां क्रॉप्स उगती है. ये सारे कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली आपस में जुड़े हुए हैं. दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? पैसे का लेन देन, बिजनेस, दुनिया जो चल रही है. आजकल बोलते हैं ना, लॉकडाउन में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत बड़ी डाउनफॉल आ चुका है. तो क्यों आ चुका है? मार्केट नहीं है, आपको सबको पता है, ये सब चीजें नेचुरल है. आप समझते हो कि आजकल क्या है, बहुत शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन है, उनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं. अच्छे अच्छे बिजनेस जो है फेल हो चुके हैं, लोगों की नौकरियां चले गई हैं. तो ये सब कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक सिस्टम है. तो ये इकोनॉमिक सिस्टम इन चारों में जुड़ा हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ है. दे नॉट ओनली सप्लाई फूड फॉर अस, ये केवल हमारे लिए भोजन ही नहीं देते ये चारों सेक्टर्स, बट ऑल्सो द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री. बेटा ये जो फॉरेस्ट है और जो क्रॉपलैंड है, इनसे रॉ मटेरियल मिल रहा है इंडस्ट्रीज को. इंडस्ट्री में बिस्किट्स बन रहे हैं, चॉकलेट्स बन रही है, ब्रेड्स बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, बहुत मैगी वैगी, जो भी जितनी भी दुनिया जान की चीजें आप रेडीमेड चीजें खाते हो, ये सब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में बन रही हैं. तो इन सबको रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? फॉरेस्ट से मिल रहा है, क्रॉपलैंड से मिल रहा है, कहीं ना कहीं मिल रहा है. और कुछ अगर आप देखो कि फिश से बनी कुछ चीजें हैं तो उसमें फिशरीज का भी सहयोग है. फॉरेस्ट लकड़ी से निर्मित पत्ते, पेड़ पौधे, हर्बल चीजें जो यूज हो रही हैं, जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं इन चारों सेक्टर से ही क्या मिल रहा है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल. तभी ये चीजें, प्रोडक्ट अच्छी बनकर सामने आएंगी. तो ये सब चीजें हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं. एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एक्सेप्ट मिनरल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो इनसे नहीं मिल रहा. अदरवाइज सारी की सारी चीजों के लिए, सारी की सारी इंडस्ट्रीज में कच्चा माल जो आता है वो यहीं से आता है. इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द ह्यूमन डिमांड ऑन दीज सिस्टम्स इज फार मोर देन दैट कैन बी सस्टेन्ड. अब ध्यान से सुनना बेटा, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बहुत सारे पार्ट्स में, द ह्यूमन डिमांड, मनुष्य की जो डिमांड है, ऑन दीज सिस्टम, इन चारों सिस्टम्स पे, कौन कौन से? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड सिस्टम पे जो लोगों की डिमांड है, इज फार मोर देन दैट कैन बी सस्टेन्ड. जितनी की उनकी जरूरतें पूरी की जा सके उतनी दुनिया में नहीं है. हमारे पास उतना फर्टिलिटी, उतनी फिशरीज नहीं है, उतने फॉरेस्ट नहीं है, उतने ग्रासलैंड नहीं है, उतने क्रॉपलैंड नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने इनको खत्म करना शुरू कर दिया अपनी जरूरतों के लिए. इंसान की जरूरतें ज्यादा हैं और ये चीजें कम है. तभी तो बेटा हर चीज महंगी हो गई है. अब आप घर बनाते हो, घर बनाने के लिए अगर आपको लैंड को प्लेन करना है, इक्वल करना है, तो मिट्टी को हम बोलते हैं कि मुफ्त में आती है, बट आप देखोगे 50,000, 60,000, लाख लाख रुपए के लोग लैंड को इक्वल करने के लिए मिट्टी कहीं से खरीद कर मंगाते हैं. ईंट, सैंड और बहुत सारी चीजें हैं जो वो लोग कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं. तो ये सब चीजें अब क्यों अनमोल हो गई हैं? क्योंकि खत्म होती जा रही हैं. वाटर के लिए आप बिल देते हो, इलेक्ट्रिसिटी तो चलो है ही, वाटर का भी बिल आता है, पानी भी फ्री नहीं है. कुछ भी चीज बेटा मुफ्त नहीं है इस दुनिया में. हर चीज क्योंकि खत्म होती जा रही है, इसलिए इनकी कीमत बढ़ती जा रही है.
In many parts of the world, the human demand on these systems is far more than that can be sustained. बहुत सारे दुनिया के ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर जितनी ज़रूरतें हैं उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं है और वो बहुत महंगी हो गई हैं. एज अ रिजल्ट, इस रिजल्ट के रूप में फिशरीज एंड फॉरेस्ट आर फास्ट डिसअपियरिंग. और इस रूप में परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? फिशरीज एंड फॉरेस्ट, फिशरीज मतलब मछली जो है जहां पर भी मछलियां अवेलेबल होती हैं वो निरंतर खत्म होती जा रही है. एंड फॉरेस्ट आर फास्ट डिसअपियरिंग, ये सारी चीजें निरंतर डिसअपियर होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं. फॉरेस्ट कहाँ रह गए? आप देखोगे ना, पहले जहां हर जगह पे फॉरेस्ट होते थे अब वो खत्म होते जा रहे हैं और बड़ी इजीली वहां काट काट कर लोग घर बनाने लगे हैं, बिल्डिंग्स बनाने लगे हैं, पार्क बनाने लगे हैं. तो ये सब चीजें खत्म होती जा रही है. ग्रासलैंड्स आर चेंजिंग इनटू बैरन वेस्टलैंड. ग्रासलैंड जहां पर हरियाली, हरी भरी घास फूस हुआ करती थी, जहां कैटल रियरिंग होती थी, कैटल खाना खाते थे, मतलब खाना खाना समझ जाओ कि घास फूस खाते थे, वो जगह अब क्या हो गए? बैरन लैंड हो गए, अनफर्टाइल लैंड हो गई है. वहां की जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो गई है, वहां ग्रीनरी नहीं है, वहां सूखी रूखी सूखी मिट्टी पड़ी है जिसमें हरियाली नाम की चीज नहीं है. दैट इज वेस्ट लैंड हो गई है, वो बैरन लैंड हो गई है. क्रॉपलैंड्स हैव डिटेरियोरेटेड. क्रॉपलैंड कौन से होते हैं? जो खेतों में जो किसान खेती करते हैं वो खेत क्रॉपलैंड कहते हैं. जहां पर क्रॉप्स उगती हैं वो वाली लैंड जो है वो डिटेरियोरेटेड, उनका डाउनफॉल होता जा रहा है, उनकी जमीन की फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है. इन आर हंगर फॉर more and more proteins we are destroying our fisheries. अब एक एक चीज को लिया इन्होंने. in our hunger for more and more proteins, हम कहते हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन्स जो है फिश में होता है, तो हम फिश को भी खत्म करते जा रहे हैं क्योंकि हमारी प्रोटीन की इच्छा, इंसान को जीने के लिए बॉडी में विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स बहुत चाहिए. तो प्रोटीन्स के पीछे दुनिया सारी भाग रही है बेटा. हर किसी को डॉक्टर्स भी कहते हैं तुम प्रोटीन लेना शुरू करो. एक्सेस ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो बैड और लैक ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो बैड. तो कहीं ना कहीं प्रोटीन के पीछे भाग रही है ये दुनिया. वी आर डिस्ट्रॉइंग आर फिशरीज. प्रोटीन को पूरा करने के लिए हम लोग फिशरीज पर डिपेंड करते हैं. बेटा आपको पता है जो लोग हमारे जैसे हैं, जो वेजिटेरियंस हैं, जो फिश नहीं खाते, फिर भी आप देखोगे कई बार कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जिसमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं फिश कॉड, और कॉड टेबलेट्स होती है, गोलियां होती है. हमें कहने को तो वो गोलियां हैं परंतु उनमें फिश ऑयल यूज होता है. कुछ गोलियां हैं जो हम वेजिटेरियंस जो हैं फिश नहीं खाते तो हमें कहा जाता है आप वो वाली दवाई लो, और फिर हमें अपनी जान बचाने के लिए वो दवाई लेनी पड़ती है. इनडायरेक्टली हम प्रोटीन्स ले रहे हैं चाहे हम वो गोलियों में ले रहे हैं. ठीक है, काफी तरह की दवाइयां हैं जो हम लेते हैं या लेनी पड़ जाती हैं जो कि हमारे प्रोटीन्स को रिकवर करती हैं. वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फिशरीज. इनडायरेक्टली हम लोग फिशरीज को खत्म करते जा रहे हैं. जो फिश ईटिंग एरियाज हैं वो तो डायरेक्ट फिश को खाते हैं, उनके लिए तो वो बहुत जरूरी है. और जो लोग हमारे जैसे हैं, अगर हमारे बॉडी में कोई कमी आ गई तो हम वो फिश के ऑयल से बना हुआ ये चीजें, दवाइयां खाते हैं. तो वहां से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिशरीज खत्म होती जा रही हैं. इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में, पीपल कट डाउन फॉरेस्ट टू हैव फायरवुड फॉर कुकिंग. कुछ एरियाज में आपको पता है बेटा, आप लोग तो एलपीजी गैस वगैरह हम लोग घर में यूज करते हैं, बट आप कुछ एरियाज में, विलेजेस में जाओगे वहां पर आज भी लोग चूल्हे पर लकड़ी जला जला कर खाना बना रहे हैं. तो वो कुकिंग के लिए फायरवुड अब भी लेते हैं. इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर firewood has become so expensive that what goes under the pot costs more than what goes inside it. बहुत ध्यान से लिखना बेटा, ये लाइन को अंडरलाइन कर लो. इन सम प्लेसेस, कई जगहों पर, फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव. लकड़ी, जो जलाने वाली लकड़ी है, जो लकड़ी है, फायरवुड मतलब जो जलाने वाली लकड़ी है, वो इतनी कॉस्टली हो गई है that so expensive that what goes under the pot, जो खाना पॉट में बन रहा है, becomes so expensive that what goes under the pot costs more than what goes inside it. जो खाना अगर आप पनीर का बना रहे हो, कोई दूध से रिलेटेड बहुत महंगा दूध या बहुत महंगा पनीर लेकर आकर बना रहे हो, तो उसका खर्चा भी कम होता है कि बजाय आग जलाना. जो फायरवुड है उनकी अंदर जो पक रहा खाना उससे महंगी पड़ रही है. समझ के देखना बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे. ये लाइन का कहने का मतलब क्या है, कई जगह पर तो फायरवुड इतनी महंगी हो गई, इतनी डिमांड में है कि वहां पर जो खाना, महंगे से महंगा खाना आप बना रहे हो, ठीक है नॉर्मल सब्जी नहीं, जो भी कुछ खास बना रहे हो, वो खाना आपकी फायरवुड से सस्ता पड़ जाता है. अब ये देखो कि जो जला रहे हो ईंधन के रूप में वो महंगा है और अंदर बन रहा खाना जो है सस्ता है. ऐसा भी कई जगह पर है.
द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज हार्म्ड आवर वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। और जब हम जंगलों को खत्म कर रहे हैं तो उससे हमारी वाइल्ड लाइफ भी खत्म होती जा रही है। सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ हैव ऑलमोस्ट बिकम एक्सटिंक्ट। कुछ हमारे जंगली जानवर ऐसे हैं जो लगभग एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक्सटिंक्ट मीन्स गायब हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, डिसअपियर हो गए। इज दैट क्लियर?